योगिता चौरसिया जी, रायबरेली से। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव, जैसे खुद को शरणागत किया तो ये कैसे पता चलेगा कि मैंने सही तरीके से प्रभु के चरणों में खुद को शरणागत किया है? लक्षण आ जाएंगे। जब कोई सुख की दशा होगी तो तुम्हारा मन सीधे प्रभु में जाएगा, क्योंकि शरणागत है ना। और जब दुख की दशा होगी तो सीधे प्रभु में जाएगा। सुख दुख की, मान अपमान की, लाभ हानि की दशाओं में मन का सबसे पहले कहाँ जाना होगा, ये निरखना होगा। जिस वस्तु व्यक्ति के पास गया तो उसके आप आश्रित हैं, अभी प्रभु के नहीं। अगर सीधे प्रभु के पास गया तो आप प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के शरणागत हैं। फिर ये लक्षण आने लगेंगे: निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग। ये बातें आने लगती हैं जो भगवान की शरण में होता है। मन की पहचान सीधे प्रभु में जाना। कोई सुख आया, प्रभु की बड़ी कृपा। कोई दुख आया, प्रभु का बड़ा दुलार, बड़ी कृपा है जो हमें पवित्र कर रहे हैं दुख दे के। अगर हमें कोई सहयोग मांगना है तो सीधे प्रभु में मन जाए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में नहीं तो शरणागति कमजोर मानी जाती है। कि अगर कहीं अन्य गया, जैसे द्रौपदी जी भगवान की शरणागत भक्त हैं, पर जब वस्त्र खींचने का तो सभा में उनको अपने पतियों का भरोसा था, भीष्म आदि का भरोसा था। जब वो टूटा तब अपने हाथों का भरोसा लिया, फिर दांतों का लिया, फिर भगवान की। ये बहुत कमजोर स्थिति है। जैसे आखिरी में भगवान को पुकारा, वैसे सीधे भगवान का संबंध। तो शरणागति हमारी तब हुई मानी जाएगी जब दुख सुख की परिस्थितियों में हमारा मन सीधे भगवान के पास जाए, तो हम भगवान के शरणागत हैं। किसी भी परिस्थिति में हम चिंता न करें क्योंकि भगवान है। किसी भी परिस्थिति में हम भय न करें क्योंकि भगवान है। किसी भी परिस्थिति में हम शोक न करें क्योंकि भगवान है। जो अपने संकल्प से एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच सकते हैं, तो मेरे स्वामी मुझे शोकित क्यों होने देंगे, मुझे दुखी क्यों होने देंगे? वो मेरे लिए नई सृष्टि रच सकते हैं। तो अगर उन्होंने हमें दुख दिया है तो कोई मंगल विधान है, क्योंकि मंगल भवन है मंगलहारी। तो जरूर कोई मंगल विधान है भगवान का। हम ऐसा मान करके आनंदित होते, किसी से दुख निवृत्ति के लिए सहयोग नहीं मांगते। अगर कोई आ जाता है तो समझते हैं भगवान का भेजा हुआ ही है, क्योंकि मैंने तो चाहा नहीं, ये व्यक्ति आकर दुख निवृत्ति कर रहा है, इसका मतलब भगवान का ये पार्षद है, भगवान का भेजा हुआ है जो हमारी दुख निवृत्ति कर रहा है। समझ में आ गई? महाराज जी, हमने किसी को अपना गुरु बना लिया अंदर से, और हम उनको अभी दीक्षा लिए नहीं, बट कैसे पता लगेगा कि उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया? प्रगट में उनका दासत्व स्वीकार करके यदि हम चले तो फिर बात अलग होती है। ऐसे मन मानी बात, तो मन अभी गुरु बना रहा है, थोड़ी देर बाद मन मानी वो खुद गुरु बन जाएगा, अपने अनुसार चलाएगा। ऐसे नहीं कि हम मान लिया तो बस हो लिया। जब न मान लिया, अब प्रगट में तो शासन हो नहीं सकता। प्रगट में शासन हो, प्रगट में तभी शासन जब आप गुरु मंत्र लिए हैं, दीक्षा शिक्षा है, और फिर कोई गलती हुई, आप कहते हो मेरे से गलती हुई, तो वो शासन करेंगे, तब वो दुलार करेंगे, तब वो हमें दंड देंगे या हमें प्यार करेंगे, ये उनके ऊपर की बात है। हमें प्रगट में गुरुदेव की भगवान ने गीता जी में कहा, प्रणिपातेन च प्रश्नया, जाकर साष्टांग दंडवत करे, उनकी शरण में हो, फिर उनसे प्रश्न करे, फिर उनसे उत्तर जो प्राप्त हो उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बनावे, तब जाके बात होती है। जी। भैरव